भगवान बालेश्वर महादेव की पावन भूमि पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके संरक्षक, उत्तर प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले आदरणीय महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका आगमन हमारे लिए, रायबरेली के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए निसंदेह 2024 में कमल खिलाने वाला सिद्ध होगा। आदरणीय महाराज जी, मुझे खुशी है कि हमारा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरह से खुश है। आप सबकी गाड़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित है और हमारा देश और प्रदेश सभी सुरक्षित हैं। सम्मानित साथियों, आने वाली 20 मई को रायबरेली के लोकसभा का चुनाव होना है। हमको आपको सबको निर्णय लेना है कि हमें आपको क्या करना चाहिए। आप सब साक्षी हो, जो लोग हमारे सामने रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका इतिहास इस बात का साक्षी है। जब से देश आजाद हुआ 1952 से 2024 तक रायबरेली की माओ के कोख से जन्मे किसी बेटे को कभी लोकसभा का टिकट गांधी नेहरू खानदान ने नहीं दिया है। सम्मानित साथियों, किसी को कभी राज्यसभा भी नहीं भेजा है। यहां तक कि सांसद का प्रतिनिधि भी कभी रायबरेली का नहीं हुआ है। इतनी बाहर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं, मैं कौन सी दुकान चलाता हूं, मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। और रायबरेली से इतनी नफरत है कि रायबरेली के बेटे को 1952 से 2024 तक कभी किसी ने टिकट नहीं दिया, गांधी नेहरू खानदान ने। यहां तक कि जब स्वयं गांधी नेहरू खानदान के लोग चुनाव नहीं लड़े तो भी दिल्ली से लाके रायबरेली से चुनाव लड़ाया गया। लेकिन रायबरेली की मां की कोख से जन्मे किसी बेटे को गांधी नेहरू खानदान ने कभी रायबरेली से लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2 बार सांसद रायबरेली के रह चुके हैं और मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 2 बार हमको टिकट मिला है आप सबकी सेवा करने के उद्देश्य से। तो सम्मानित साथियों, मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा, महाराज जी बोलेंगे। सम्मानित साथियों, आप सब जानते हैं यहां की सांसद अपने बेटे के वोट से सांसद नहीं बनी हैं। रायबरेली के बेटों ने वोट देकर के उन्हें 5 बार सांसद बनाया। लेकिन रायबरेली के बेटों की कभी भी जरूरत पड़ी है तो यहाँ की सांसद कभी काम नहीं आई है। यहां तक कि कभी जीतने के बाद सर्टिफिकेट भी लेने नहीं आई हैं। और चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे रेल दुर्घटना रही हो, चाहे एनटीपीसी का बॉयलर फटने का कांड रहा हो, चाहे सीमा पर भारत माता की रक्षा में रायबरेली का कोई बेटा शहीद ही क्यों न हुआ हो, किसी भी बेटे के सुख दुख में सोनिया गांधी काम नहीं आई। अगर आई तो अपने बेटे के नामांकन में 1.5 घंटा रायबरेली की कचहरी में दोपहरी में खड़ी देखी गई। सम्मानित साथियों, तो अगर सोनिया गांधी जी को अपना बेटवा नीक लागत है, सम्मानित साथियों, रायबरेली के बेटवा उनका नीक नहीं लगती, तो आज की तारीख में रायबरेली भी कह रही है कि मुझे सोनिया गांधी का बेटवा भी नीक नहीं लागत है, मुझे अपना बेटवा पसंद है। इन्हीं शब्दों के साथ सम्मानित साथियों, राहुल गांधी जी कपड़े और कागज की तरह परिवार बदल रहे हैं। कभी कहते हैं अमेठी हमारा परिवार है, कभी कहते हैं वायनाड हमारा परिवार है,
कभी कहते हैं रायबरेली हमारा परिवार है और जब चाहते हैं तब परिवार बदल लेते हैं। सम्मानित साथियों, रायबरेली के बेटे दिनेश सिंह की गारंटी है, भगवान भोलेनाथ के समक्ष खड़ा हूं, मैं भरोसा दिलाता हूं, जब तक जीऊंगा रायबरेली के लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन तुमको छोड़ के कभी वायनाड नहीं जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, अपने संरक्षक, इस उत्तर प्रदेश और देश को नई दिशा देने वाले अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत, चाहे जितना बड़ा समाज का दुश्मन हो, ऐसा जवाब इतिहास ने कभी किसी नेता से नहीं मिला जितना बड़ा जवाब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम सब भगवान भोलेनाथ से, बालेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भगवान ने 10 साल केवल भारत की सेवा करने का अवसर दिया, तो जाने कितनी पीढ़ियों के लिए हमारा हिंदू और हिंदुस्तान मजबूत हो जाएगा। फिर कभी हमारी पीढ़ियों को कोई आंख नहीं छपाएगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रायबरेली के लाल और सोनिया के लाल के बीच की ये जंग में रायबरेली लाल के पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री